पृथ्वी की सतह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी 402 किलोमीटर है। वहाँ स्पेस स्टेशन जहाँ पे जीरो ग्रेविटी, आप अनुमान लगा के देखो कि जहाँ पे जीरो ग्रेविटी, उस जीरो ग्रेविटी में रहना 9 महीने इट्स नॉट एन इजी टास्क। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि जीरो ग्रेविटी, आप जब अर्थ पे रहते हैं तो यहाँ ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वजह से हम लोग जितने सारे एक्टिविटी कर पाते हैं वो ग्रेविटी की वजह से कर पाते हैं। पर वही चीज़ें अगर अप्लाई करके स्पेस में देखा जाए तो इट्स नॉट अ इजी टास्क टू ह्यूमन। इसलिए क्योंकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी होता है, इसीलिए स्पेस में रहना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेस से वापस पृथ्वी पर लाया गया है और ये दो एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में फंसे हुए थे, इन्हें अब धरती पे सेफली लैंडिंग करा दी गई है। और इसके पीछे क्या वजह थी जिसकी वजह से ये दो एस्ट्रोनॉट्स फंसे हुए थे? अंतरिक्ष विमान कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इनका लौटना नामुमकिन हो गया था। इस नामुमकिन को मुमकिन किया गया एलोन मस्क की कंपनी ने स्पेसएक्स क्रू 9 जो यहाँ से पृथ्वी से लॉन्च करके उन्हें वापस स्पेसएक्स क्रू 9 में वापस धरती पे लाया गया। दो एस्ट्रोनॉट 8 दिन के जर्नी के लिए गए थे, लेकिन इन्हें 8 दिनों का जर्नी ना पूरा करके बल्कि 9 महीने बाद आना पड़ा। इसलिए क्योंकि इनकी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से इन्हें स्पेस में ही भटकना पड़ गया था इधर उधर, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 90 मिनट का होता है। ऐसा क्यों होता है आइए पहले समझते हैं। पृथ्वी पे 24 घंटे का एक दिन होता है, जो स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 90 मिनट लगता है। और इस 90 मिनट की वजह से स्पेस में एक दिन 90 मिनट का होता है। जो स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति आवर से पृथ्वी का चक्र लगाता है, जिसकी वजह से 90 मिनट में ही स्पेस स्टेशन को एक दिन का पूरा करना होता है। और इस ड्यूरेशन में 16 बार सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। अब अनुमान लगा के देख लो कि स्पेस में रुकना इट्स नॉट इजी टास्क टू ह्यूमन। उन दो एस्ट्रोनॉट्स को लाने के लिए नासा की टीम गई थी और एलोन मस्क का कंपनी जो स्पेसएक्स क्रू 9 जिसे ड्रैगन कैप्सूल कहा जाता है, और वही दो एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर लाए। 5 जून 2024 को स्पेस के लिए लॉन्चिंग की गई थी। 18 मार्च 2025 को लैंडिंग की गई फ्लोरिडा के ओशियन तट पे। सुनीता विलियम्स वैसे तो भारतीय हैं, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और वहीं पे जितने सारे स्पेस के बारे में जानना था वो स्पेस के बारे में नासा में ही उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद सभी चीज़ें सीखी वहीं से, और पेशे से पायलट भी हैं। सुनीता विलियम्स 2 बार अंतरिक्ष में जा करके आ चुकी हैं। सुनीता विलियम्स पहले अंतरिक्ष यात्री STS-116 2006 से लेकर के 7 के बीच में ये की थी, जो 195 दिन लगभग 6 महीने तक स्पेस में रह करके आई हुई थी। और दूसरा मिशन जुलाई 2012 में 127 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी, लगभग 4 महीने के लिए। पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट 2012 में स्पेसएक्स ड्रैगन जो ISS के लिए रवाना हुआ था। और इंटरनेशनल IS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेसएक्स एक प्राइवेट एयरफोर्स कंपनी है जो 2002 में एलोन मस्क की कंपनी ने बनाई हुई थी, और उन्हें पृथ्वी पे लाने के लिए नासा की टीम ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर ली। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कोलैबोरेटिव है, नासा यूनाइटेड स्टेट्स का, रॉसकोमोस रशिया का, ESA यूरोप का, JAXA जापान का एंड CSA कनाडा का, ये कंट्री मिलकर के स्पेस वॉक्स एस्ट्रोनॉट एंड कॉस्मोनॉट्स कंडक्ट कराती है। और जितने सारे स्पेस में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स राउंडिंग कर रहा है, उन्हें सब चीज़ को देखना। ये बात तो आ गई। अब आती है बात जीरो ग्रेविटी में स्पेस में लाइफ सर्वाइव करना। इट्स इजी और नॉट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जीरो ग्रेविटी में किसी व्यक्ति के लिए रहना सबसे बड़ा कठिन होता है। स्पेस में एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में आप रह रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा मैंडेटरी है आप अपने बॉडी का ध्यान रखना, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में आपकी बोन्स और मसल्स कमज़ोर होने लगता है, और जिसके वजह से आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्पेस में हर उस एक्टिविटी को करना होता है जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। आपको खाने पे भी लगभग आपको तो वैसा भूख नहीं लगेगा जो एक्चुअली में पृथ्वी पे लगता है और खाते हैं, पर वहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको प्रतिदिन 2 घंटा व्यायाम करना होता है।
और पसीने गिराने होते हैं ताकि आपका माइंड और बॉडी बोन्स एक्टिव रहे, जिससे जो आप लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। अगर आप फंसे हुए हैं स्पेस में तो आपका एक सबसे बड़ा काम है जो एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंस देता है आपके बॉडी को, क्योंकि सुनीता विलियम्स और बिल मोर इन्हें हर रोज़ 2 घंटे एक्सरसाइज करना होता था, इसलिए ताकि इनकी बोन्स कमज़ोर ना हो। क्योंकि जीरो ग्रेविटी में रहने से होता क्या है कि आप चलना भूल जाते हैं, आपकी माइंड तो एक्टिव रहता है पर आप बहुत ऐसे हड्डियाँ बोन्स जो मसल्स होती है वो बैठ जाती है, रुक जाती है, काम नहीं करती है एक्चुअली में।